वेलकम ऑल। बात करेंगे आज कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में अप मूव आ सकती है, डाउन मूव, या फिर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। और ये भी जानेंगे जो अप मूव आएगी, डाउन मूव आएगी, और अगर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा उसका क्या कारण होगा। तो आज 25 में अभी सुबह के करीब 11:15 हो रहे हैं, मार्केट अभी ओपन है और जो स्टॉक है 1750 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक है काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका जो अपसाइड रेजिस्टेंस ले रहा है 1800 के प्राइस के आसपास, और डाउन साइड 1700 के प्राइस के आसपास सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया 2050 के आसपास बनाया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आया। और यहाँ पे जैसा चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है। और जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद डाउन साइड आया, उसके बाद दोबारा इसने अटैम्प्ट किया अप साइड का, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। और इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है। और यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। जब जब कंसोलिडेशन में है उसके बाद जब 1700 के प्राइस से सपोर्ट लेके अप साइड गया है, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने रेजिस्टेंस दिया और डाउन साइड आया। फिर डाउन साइड आके दोबारा अप साइड इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड है। और जो स्टॉक है अभी अभी बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है या फिर यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। इसके लिए हम मंथली चार्ट पे चलेंगे। ये मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम जो लोएस्ट पॉइंट है उससे हाईएस्ट पॉइंट चेक करेंगे और चेक करते हैं कि स्टॉक के लिए कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है आगे। तो जैसे हम चेक कर पा रहे हैं स्टॉक ने इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट बनाया अपना 2000 तक का। उसके बाद जब गिरावट आई है तो स्टॉक ने बिल्कुल जो गोल्डन रेशियो होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 0.382 की, ये वाली, तो यहाँ पे प्राइस पे यहाँ पे हल्के से इसके ऊपर से ही इसे इसके आसपास से सपोर्ट लिया और अपसाइड जा रहा है। और अपसाइड जाते हुए जो ये प्राइस है, जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो रेशियो है 0.236 की, इस रेशियो के आसपास, इस प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अगर हम ये देखते हैं तो ये 1800 का प्राइस है स्टॉक के लिए। तो जैसे कि 1800 के प्राइस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और जैसे कि हमने चेक भी किया था पहले भी अभी पीछे कि जो स्टॉक है एक जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है उसका रेजिस्टेंस 1800 है अपसाइड का। तो अपसाइड रेजिस्टेंस, और हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है 1800 तक का बन रहा है। अभी अभी तो हमने डाउन साइड से अपसाइड की स्विंग में चेक किया है। अब हम अपसाइड से डाउन साइड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ये आ गया हमारा लोएस्ट पॉइंट। ओके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस हाईएस्ट पॉइंट से स्टॉक आया डाउन साइड, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया और अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम देखते हैं, अगर मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, तो जो हमारी गोल्डन रेशियो होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, वो जो होती है 0.382 की, 0.382 तक की ये जो लाइन है, स्टॉक ने बिल्कुल इसी प्राइस पे आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। ये जो लाइन है इस पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड है। और अभी जो स्टॉक है बिल्कुल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पॉइंट है, रेशियो है 0.236 की, इस रेशियो के आसपास है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो एक तो हमें इंडिकेशन मिल गई कि जो 1800 का प्राइस है, सबसे पहले तो ये 0.382 का, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। स्टॉक को इसको क्रॉस करना जरूरी है। और अभी जो स्टॉक है बिल्कुल अभी पॉइंट जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 0.236 की, इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से अपसाइड जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है स्टॉक को। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिली है। अब हम कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम वापस से डेली चार्ट पे आते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ से हमें पहले तो इंडिकेशन मिली 1800 का जो प्राइस है उस स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ पहले मैं 1800 के प्राइस पे। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए कि 1800 का जो प्राइस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम जो ऑप्शन चेन है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम मई मंथ की चेक कर लेते हैं जो हमारा करंट मंथ अभी चल रहा है। वैसे करंट मंथ ओवर हो चुका है, बट अगर हम देखते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है 1800 के प्राइस पे, जो 1800 का प्राइस है इसके राइट साइड में, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2100 से भी ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो हमें इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि स्टॉक है, स्टॉक में जो रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए स्टॉक को सबसे ज़्यादा, वो 1800 के प्राइस पे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, क्योंकि कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है इसमें। और वैसे तो हम मंथ की एक्सपायरी पे आ चुके हैं, तो ये तो सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे एक्सपायर हो जाएंगे अभी। तो हम नेक्स्ट मंथ की भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जून मंथ की चेक कर लेते हैं। जो जून मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ वैसे, बट हम चेक कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि अभी से ही, जैसे कि 1800 का प्राइस है, 1800 के प्राइस पे अभी से इसमें 1000 का ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक हर्डल हो सकता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है। और अगर हम और भी कुछ चीज़ें चेक करते हैं, तो हम ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका हम लाइन चार्ट देख लेते हैं और मूविंग एवरेजेस चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है जो 50 डेज मूविंग एवरेज है 1800 के प्राइस के आसपास है। जो येलो लाइन है यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो 1800 के प्राइस के आसपास है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि जो 1800 का प्राइस है एक मूविंग एवरेज पे जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक।
तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, अगर यहाँ से एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती है तो वो मूवमेंट जो है कैसे हो सकती है। तो जैसे कि स्टॉक है यहाँ पे दो तरीकों से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक ये जो 1800 की लाइन है उसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो दो मूवमेंट हो सकते हैं यहाँ पे। ये जो स्टॉक है पहले तो इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन पे जो है ब्रेकआउट दे के अपसाइड से 1800 के प्राइस पे रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड है, और जिस इस जो ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसको सपोर्ट की तरह वर्क करे इस पे, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो सकता है ये कि जो स्टॉक है हमारा यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे, और जो 1800 का प्राइस है इससे ऊपर चला जाए और इस प्राइस को ब्रेक करके अप साइड चला जाएगा, उसके बाद दोबारा इसी प्राइस पे आएगा, और जो 1800 का ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा था इस चैनल में ब्रेकआउट आ जाएगा हमारे, और ब्रेकआउट के बाद इस चैनल के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेगा और उसके बाद हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली जो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि जो 1800 का जो प्राइस है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें जब तक ये 1800 के प्राइस से ऊपर स्टॉक नहीं दिखता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है 1800 के प्राइस से ऊपर, तब तक हमें यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। और जो दो मूवमेंट है वो हमने डिस्कस कर ली कैसी हो सकती है, बट जो मेन पॉइंट है ये कि अगर इसमें हमें अपसाइड मूवमेंट के लिए वेट करना चाहिए तो 1800 तक के लिए वेट करना चाहिए पहले, क्योंकि 1800 अगर क्रॉस करेगा तभी जाके एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने अपसाइड की बात कर ली। अब हम डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि इसमें जो चांसेस लग रहे हैं वो डाउन साइड के हैं। डाउन साइड के इसलिए क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, अगर आप आज की ही देख लेते हैं तो बैंक जैसे हमारा निफ्टी है, निफ्टी में हम पॉजिटिविटी में है, पर बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी एक जो है गिरावट देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट है। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन भी करते हैं तो ये पता चलता है जो बैंक निफ्टी है बिल्कुल अपने एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस पे कैसे, क्योंकि अगर हम देखते हैं जब इसने ऑल टाइम हाई बना के अपना डाउन साइड आया तो इसने जो सपोर्ट लिया है इस लेवल पे लिया है, ये हमारा 34,800 के आसपास का प्राइस है, और जो हमारा बैंक निफ्टी है बिल्कुल इसी प्राइस के आसपास है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, और अगर डाउन साइड आएगा इसका मतलब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंक है सारे, जैसे कोटक हो गया, ICICI हो गए और बाकी से जो बैंक हैं वो सारे डाउन साइड आएंगे। तो यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिलती है कि जो बैंक निफ्टी और डाउन साइड आ रहा है तो हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो भी डाउन साइड आ सकता है। तो और भी चीज़ चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से डाउन साइड आ रहा है। अगर मंथली चार्ट पे वापस चलते हैं तो जैसे कि हम देख रहे हैं जो कैंडल्स बनाई है स्टॉक ने, ये मंथली कैंडल है, ये जो है फेब मंथ की और ये आ गई हमारी मार्च की। तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनाई है इससे हमें पता चल रहा है जो स्टॉक है एक टाइम के लिए 2000 के प्राइस पे था, ये इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि जो विक बनी है कैंडल्स की वो काफ़ी बड़ी है और जो बॉडी है बिल्कुल छोटी सी है। और ये ट्वीजर कैंडल्स होती हैं, जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है अगर अप साइड में जाके अगर ऐसी कैंडल्स बनती है डाउन साइड की तरफ तो एक इंडिकेशन होती है कि स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है या फिर कंसोलिडेट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक नीचे तक। और अगर डाउन साइड से अप साइड में अगर ऐसी कैंडल्स बनती है, जैसे कि हम चेक करते हैं ये वाली जो कैंडल्स है गिरावट में बनी है, गिरावट में जब ऐसी कैंडल्स बनी है ट्वीजर की तो हमें पता चलता है कि बॉडी जो है अपसाइड की है, जो टेल है वो नीचे से अपसाइड की तरफ है, तो अपसाइड एक मूवमेंट आ सकती है स्टॉक में। तो यहाँ पे जैसे हम चेक कर पा रहे हैं कि अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली है, और ये जो कैंडल्स है अपसाइड में बनी है तो यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे चांसेस थोड़े डाउन साइड के हैं। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक का कहाँ हो सकता है अगर यहाँ से डाउन साइड जाता है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली जो सपोर्ट है हमारा 1700 तक का है, क्योंकि स्टॉक इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है 1700 तक के प्राइस के आसपास, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बट जैसा कि हमारा जो ये एरिया है ये नैरो होता जा रहा है, क्योंकि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, तो यहाँ पे आके हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे स्टॉक में ये है कि अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी। और अगर अभी हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर 1700 के इस प्राइस पे सपोर्ट नहीं लेता स्टॉक तो स्टॉक कहाँ जा सकता है। अगर 1700 के प्राइस पे सपोर्ट नहीं ले सकता स्टॉक तो उसके बाद हमारा जो स्टॉक है, मंथली चार्ट पे आते हैं एक बार, तो जो हमारा जो स्टॉक है इस प्राइस के आसपास आ सकता है 1650 के आसपास। 1650 का इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक बार लाइन लगाते हैं तो हमें पता चलता है स्टॉक ने इसी प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन साइड आया, और यहाँ पे दोबारा इस कैंडल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया इसी प्राइस के आसपास 1650 के आसपास और डाउन साइड आया। और जो 1650 का प्राइस है वो एक होल नंबर भी है, इसलिए 1650 का जो प्राइस है वो एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और अगर 1650 के बाद पास अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो मेन जो सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए वो बनता है 1600 का। 1600 का इसलिए कि जब यहाँ पे गिरावट आई स्टॉक में तो इसने इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया 1600 के प्राइस के आसपास, और जब अपसाइड गया तो इसी प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, और जो 1600 का प्राइस है वो एक होल नंबर भी है। और अगर हम ऑप्शन चेन भी चेक करते हैं एक बार के लिए तो जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि पहले तो 1700 का जो प्राइस है जिसमें चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे पहले हम मई मंथ का चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मई मंथ का है 1700 जो 1700 का प्राइस है स्टॉक के लिए, उस पर जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में वो 800 से भी ज़्यादा का है। तो हमें एक तो यहाँ से एक ये इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे ये
जो एक सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट हो सकता है 1600 तक का, क्योंकि 1600 तक पे उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट है 400 तक का। ये तो मंथ का हो गया, मई मंथ का। उसके बाद जून मंथ का चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वही है। तो जून मंथ का चेक करके पता चलता है कि पहले तो 1700 के प्राइस पे हमें ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, 750 तक के आसपास का पुट साइड में। और उसके बाद जो दूसरा ओपन इंटरेस्ट है 1600 के प्राइस पे है, जो 550 से ज़्यादा तक का है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए दोनों, एक तो 1700 तक का है जिसपे भी सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, और जिसके बाद आज जो बाद का सपोर्ट है वो 1600 तक का है। तो यहाँ से भी हमें जो है इंडिकेशन मिल गई है। तो और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे इक्विटी में हम चेक कर लेते हैं इसमें, क्योंकि अपसाइड भी पॉसिबल है स्टॉक में। क्यों, अगर हम चेक करते हैं तो डिलीवरेबल क्वांटिटी है जो है स्टॉक में वो 60% की है। ये हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि डिलीवरेबल क्वांटिटी जो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। बट जब तक 1800 का प्राइस क्रॉस नहीं होता तब तक हमें इसमें बाय नहीं करना चाहिए। और अगर हम मार्केट डेप्थ भी देखते हैं तो हमें पता चल रहा है स्टॉक जो है, स्टॉक में बायर्स इतने ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है जितने ज़्यादा सेलर्स है, क्योंकि बायर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सेलर्स की है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक में जो सेलिंग आ सकती है। और जैसा बैंक निफ्टी भी हमें इंडिकेशन दे रहा है स्टॉक में सेलिंग आ रही है, स्टॉक रेजिस्टेंस पे है। बट पॉसिबल है कि स्टॉक जो रेजिस्टेंस वो क्रॉस भी कर दे और अपसाइड जा सकता है। और अगर हम कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एफ आई आई जो है, एफ आई आई ने अपनी जो पोजीशन थोड़ी सी घटाई है और डी आई ने बढ़ाई है। तो यहाँ से हमें कोई ज़्यादा इंडिकेशन तो नहीं, हल्की फुल्की इंडिकेशन मिल रही है कि न्यूट्रल है स्टॉक। बट जो एफ आई आई की पोजीशन है उन्होंने ज़्यादा घटाई है एज़ कम्पेयर टू जो डी आई है उन्होंने पोजीशन जो बढ़ाई है, क्योंकि एफ आई आई ने 1% से ज़्यादा की अपनी पोजीशन घटाई है और डी आई ने 1% से कम की जो है पोजीशन बढ़ाई है। तो यहाँ से हमें हल्की सी जो इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक में थोड़ी सी बियरिश मूव आ सकती है। तो ये भी एक इंडिकेशन होगी। और जैसे कि कैंडल्स है, यहाँ से भी हमें जो इंडिकेशन मिल चुकी है। और जो मूवमेंट आ सकती है स्टॉक में हमने उस पर बात कर ली है कि अगर 1800 के ऊपर जाएगा स्टॉक तभी हमें इसमें बाय करना चाहिए। अगर 1800 से अपसाइड पे जाके 1800 के प्राइस पे सपोर्ट नहीं लेता तो हमें बाय नहीं करना चाहिए, हम वेट कर सकते हैं अभी। 1800 के बाद ही हमें बाय करेंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट है 1900 तक का और 2000 तक का हमें देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं नीचे के, वो जो सपोर्ट बन रहा है वो 1700 और 1600 तक का बन रहा है। तो ये हमारा एनालिसिस है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। और हम आपसे भी यही कहते हैं कि आप खुद से भी इस पे एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक है उसमें बाइंग और सेलिंग करें। और हमारा सिर्फ व्यू है इसमें कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो जो डिसीजन है आपका ये बाइंग और सेलिंग का वो आपका अपना खुद का होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नए स्टॉक्स के ऊपर नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।